अब राहुल गांधी की वजह से आप समझ लीजिए, हमारे विपक्ष के नेताओं की वजह से समझ लीजिए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में जो भारत की डेड इकोनॉमी के बारे में बयान दिया है वो पूरे देश में गूंज रहा है। और हमारे देश के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कहते हैं, भारत की इकोनॉमी तो मरी हुई इकोनॉमी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ साथ भारत के एक और पक्के दोस्त रशिया का भी नाम लिया था और उन्होंने कहा था रशिया और भारत दोनों की इकोनॉमी डेड हैं, दोनों डेड इकोनॉमी है। तो रशिया के बारे में भी उन्होंने यही कहा। भारत के बारे में उनका यह बयान बिल्कुल गलत है। भारत दुनिया की सबसे मजबूत और वाइब्रेंट इकोनॉमी इस समय है। यह वो जगह है जहां डोनाल्ड ट्रंप खुद भी अमेरिका की तरफ से निवेश करना चाहते हैं। अगर भारत ऐसी डेड इकोनॉमी है तो अमेरिका भारत के बाजारों में क्यों प्रवेश करना चाहता है? क्यों हमारे यहां अपनी मोटरसाइकिलें बेचना चाहता है, अपनी गाड़ियां बेचना चाहता है, अपना दूध बेचना चाहता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है? आईफोन, एप्पल कंपनी हमारे यहां क्यों आईफोन बनाने के लिए आई है? दुनिया भर की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आ रही हैं, निवेश कर रही हैं। क्या तब करती वो अगर भारत एक डेड इकोनॉमी होता? पर अभी रशिया की बात करते हैं। भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरह भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक उसी तरह रशिया भी यूरोप के तमाम बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके कि रशिया पर अमेरिका और यूरोप ने जबरदस्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं, हजारों की संख्या में। वर्ष 2024 में रशिया की जीडीपी विकास दर 3.63% थी, जबकि ब्रिटेन की विकास दर 1%, इटली और जर्मनी की विकास दर 1% से भी कम थी। और 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रशिया पर बहुत ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन रशिया पर इन प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं हुआ और अब रशिया और भी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और जिन देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए, उनकी अर्थव्यवस्था की विकास दर अब धीमी हो चुकी है और रशिया की विकास दर अब भी वैसी ही है। 2024 में अमेरिका में जीडीपी विकास दर 2.8% थी और रशिया की विकास दर थी 3.63%। जरा देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि रशिया तो डेड इकोनॉमी है, लेकिन वही अमेरिका अपनी खुद की विकास दर अगर देखेगा तो वो रशिया से भी कम है। फरवरी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब यह कहा गया था कि रशिया की करेंसी रूबल अब दुनिया भर में गिर जाएगी, उसका बुरा हाल हो जाएगा। उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लेकिन पिछले 3 वर्षों में रूबल अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले बिल्कुल स्थिर रहा है। अमेरिका और यूरोप की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों के रशिया पर प्रतिबंध लगने के बाद भी रशिया अपना एक एयरक्राफ्ट बनाकर इस मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। बोइंग ने प्रतिबंध लगा दिए, एयरबस ने प्रतिबंध लगा दिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दिए, रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दिया, रशिया के बैंक्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए, रशिया के यहां तक कि चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए, वहां के मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद भी रशिया इनसे रुका नहीं, रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि रशिया की अर्थव्यवस्था डेड है, लेकिन रशिया लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। आज भी रशिया ने पिछले 48 घंटों में ही यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। रशिया की सेना ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है और इस शहर पर कब्जे के लिए दोनों देशों के बीच करीब 16 महीनों तक युद्ध चला था। हालांकि यूक्रेन ने इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि यह रशिया का ही प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन की सेना भी रशिया के हमलों का जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रशिया में सैन्य उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री पर हमला किया है। सिर्फ जुलाई के महीने में ही रशिया ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा बम, 3000 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 260 मिसाइल से हमला किया। वर्ष 2022 का एक मैं आपको पुराना बयान आज याद दिलाता हूं। 2022 में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने यह कहा कि रशिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है जब से हमने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं और वहां चिप्स की इतनी कमी हो गई है कि रशिया की सेना अब अपने रेफ्रिजरेटर और दूसरे बिजली के उपकरणों से चिप निकाल कर अपने हथियारों में लगा रही है। चिप एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है
और ये आपके मोबाइल फोन से लेकर आपकी कार, टीवी और मिसाइल्स में भी एक मस्तिष्क की तरह काम करता है। हालांकि आज रशिया कहता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री है। रशिया ने इस साल 20 लाख ड्रोन्स बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी वहां हर दिन 5000 से ज्यादा ड्रोन्स का निर्माण हो रहा है और इन्हीं ड्रोन से रशिया हर रोज यूक्रेन पर हमले भी कर रहा है। तो कहां यूरोप के नेता यह मजाक उड़ाते थे कि रशिया के पास अब कुछ नहीं, रशिया तो अपने टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से चिप निकाल निकाल कर अब अपने हथियारों में इस्तेमाल कर रहा है, उनकी ये बुरी हालत हो गई है। लेकिन आप देखिए, रशिया अर्थव्यवस्था के मामले में नहीं रुका, रशिया युद्ध के मामले में भी नहीं रुका। इस समय भारत अपनी खपत का लगभग 40% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा है और भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इस समय रशिया से ही इंपोर्ट करता है। और इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। उन्होंने कहा भी कि भारत हथियार भी रशिया से खरीद रहा है, तेल भी रशिया से खरीद रहा है, बावजूद इसके कि हमने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इसलिए भारत को इसकी सजा दी जाएगी और भारत के ऊपर और अलग से पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि भारत रशिया के साथ व्यापार करता है। तो अब भारत क्या करे? रशिया को छोड़ दे, अपनी दोस्ती को भूल जाए और अमेरिका जैसे व्यापारी की बात मान ले? रशिया आज बाजार भाव से कहीं ज्यादा कम कीमत पर कच्चा तेल भारत को दे रहा है, जिसमें हमारा फायदा है और हम वहीं से तेल खरीदेंगे जहां हमें फायदा है, जहां हमारा पैसा बचता है। अब कल्पना कीजिए, रशिया भारत को कम कीमत पर डिस्काउंट पर कच्चा तेल देता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत महंगे दामों पर उससे कच्चा तेल खरीदे या फिर उसके एजेंट देश जो हैं उनसे हम महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदें। भारत और रशिया के संबंधों पर आज विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी बात कही है जो आज आप सबको सुननी चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत और रशिया की दोस्ती में दरार आ जाएगी, आज ये बयान उनके लिए है। सवाल देखिए, जहां तक ऊर्जा जरूरतों की सोर्सिंग की बात होती है, उस पे हमारा जो ब्रॉड अप्रोच, मतलब जो हमारा अप्रोच और रवैया है, उससे आप भली भांति अवगत हैं कि जो बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल मिलता है, किस भाव पे मिलता है और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। इस समय भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। हम तेल भी खरीद रहे हैं रशिया से और हथियार भी खरीद रहे हैं। वर्ष 2020 से लेकर 2024 के बीच भारत ने अपनी जरूरत का 36% हथियार रशिया से खरीदा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रशिया के सुखोई 30 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए। रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम किया और ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई है, उन्होंने भी पाकिस्तान के एयर बेसेस को ध्वस्त किया। और ये वो मिसाइल है जिसे भारत और रशिया ने मिलकर बनाया था। अब अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से अपनी दोस्ती को तोड़ दे और अमेरिका से हथियार भी खरीदे और अमेरिका से तेल भी खरीदे, जबकि रशिया हर संकट में भारत का साथ देता रहा है। रशिया शुरुआत से भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है और हमारे देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी बनाने में रशिया ने हमारी मदद की है। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिका को रशिया से हमारी दोस्ती पसंद नहीं। दो बातें हो सकती हैं। एक, रशिया के साथ हमारी दोस्ती लगातार अटूट है, यह बात अमेरिका को ठीक नहीं लग रही। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने शायद अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका के राष्ट्रपति शायद ये उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री मोदी से कि वो उनकी बातों में आकर ये कह दें कि ये जो युद्ध विराम हुआ है ये अमेरिका के कहने पर ही हुआ है, ताकि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। वो नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं हर कीमत पर। इसलिए पूरी दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि दुनिया में जितने भी युद्ध इस समय चल रहे हैं सबको वही रुकवाते हैं, सारे युद्ध विराम वही करवा रहे हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम के समय अमेरिका की सारी बातें और सारी शर्तें मान ली होती तो आज अमेरिका हमें शानदार ट्रेड डील देता। आज अमेरिका इस भाषा में बात ही नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस समय
भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और भारत ने अपनी शर्तों पर ऑपरेशन सिंदूर को चलाया और अपनी शर्तों पर ही ऑपरेशन सिंदूर को हमने रोका है। टैरिफ के मामले में भी भारत ने अपने जो कृषि का सेक्टर है, कृषि का जो बाजार है, हमारा जो लघु उद्योगों का बाजार है, हमारा जो रूरल सेक्टर है, उसे खोलने के से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके दूध को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, कृषि के प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे हमारे किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। हमारे अपने देश का जो दूध का सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, उस पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। ऐसी सरकार के लिए आप क्या कहेंगे जो अपने देश के लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखती है? और हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते हैं कि देखिए देश तो कमजोर हो रहा है। उनकी माने तो भारत को सारा ये बाजार अमेरिका के लिए खोल देना चाहिए था। कुछ ही वर्षों में अमेरिका का पूरा कब्जा हो जाता हमारे देश के दूध के बाजार में, डेयरी प्रोडक्ट्स के बाजार में, हमारे खेती बाड़ी के बाजार में पूरा कंट्रोल अमेरिका के किसानों का हो जाता। और तब हमारे किसान क्या करते? इसका जवाब आज विपक्षी दलों के पास, उनके नेताओं के पास नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे देश की आम जनता को कभी पता नहीं चलती, क्योंकि ये जो डिप्लोमेसी का मामला होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, ये इतनी पेचीदा होती है कि सरल भाषा में इसे समझाना, आप तक पहुंचाना कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बहुत ही सरल भाषा में ये बात बताते रहें। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ये बात कही है कि भारत और रशिया के बीच जो संबंध हैं, वो संबंध हमेशा अटूट रहेंगे। और मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत और रशिया के बीच जो पार्टनरशिप है वो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है और भारत और रशिया के बीच दोस्ती बरकरार रहेगी।